थाना क्षेत्र के बड़ा बांकी के जंगल में एक युवक की जली लाश मिली है। घटना की जानकारी पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान करने की कोशिश की। शव की पहचान आज़ाद नगर के कुली रोड में रहने वाले संजय सोरेन के रूप में की गई है। संजय सोरेन के बड़े भाई ने हाथ में लगे टाके से शव की पहचान अपने भाई संजय के रूप में की है। बता दें कि संजय सोरेन स्कूटी से अपने घर से 19 अक्टूबर को निकला था, तभी से वह लापता था। 19 दिसंबर को उनकी स्कूटी एक तालाब के पास बरामद हुई है। गुरुवार को सुबह ग्रामीण जंगल की तरफ गए तो वहां उसका शव अधजला मिला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हाँ, क्या हुआ था? क्या नाम था उनका? उनका नाम संजय सोरेन। कहाँ के रहने वाले आप लोग? हम लोग आपका ओल्ड पुलिया रोड जाकिर नगर बावनगढ़ के रहने वाले हैं। अच्छा, क्या हुआ था? तो 19 तारीख को 5 बजे का लगभग 5 साढ़े 5 बजे घर से निकला था और निकलने के बाद इनका और कोई ट्रेस आउट नहीं हो पाया, ना लौट के आया। हम लोग अपने स्तर से काफ़ी खोजबीन किया, जब नहीं मिला तो इनको हम लोग आज़ाद नगर थाना में गुमशुदगी का दर्ज किया, सुना दर्ज। और 48 घंटा के बाद हम लोग ये आपका FIR दर्ज करवाए। उसके बाद इनका अनुसंधान चला और आज तक अनुसंधान चले रहा है। फिर क्या हुआ? और हम लोग को ये है कि प्रशासन की तरफ से जो होना चाहिए वो नहीं होगा। अच्छा, हर जगह हम ही लोग खोज के दे रहे हैं। फिर आज क्या हुआ? आज हम लोग को ग्रामीण से पता चला कि पहाड़ में एक शव देखा गया है, आके आप अपना शिनाख्त कर लीजिए। तो हम लोग जाकर शिनाख्त किया, वहाँ तो कुछ पता नहीं चला। यहाँ हम लोग पोस्टमार्टम हाउस में आया, उनका एक दाहिना हाथ में दागी था। अच्छा, स्टिच था, पहले उनका हाथ टूट गया था तो उसमें स्टिच था, तो उसी के आधार पर हम लोग कन्फर्म हुआ कि वही है। उनका छोटा भाई आया, उन मोबाइल का भी वो लोग यह किया कि नहीं, मोबाइल भी वही है। इस आधार पर हम लोग ये यह दावा करते हैं कि ये मेरा ही परिवार में से है, जिनका नाम संजय सोरेन है। कुछ दिन पहले स्कूटी बरामद हुआ था कुछ जगह से? हाँ, ये आपका सिमोल डंगा से स्कूटी बरामद हुआ था। ये भी 19 तारीख को, 19/12 को, 2 महीना, जिसे 2 महीना पूरा हो रहा था उस रोज भी। वो करते क्या थे? करते वो पढ़ के आए थे BHU से। अच्छा, और घर पर ही थे। क्या अनमैरिज थे या मैरिज? अनमैरिड थे। ये संजय सोरेन, पिता खाराराम सोरेन, कुली रोड, दिनांक 19/10/2022 से लापता थे। हम लोग काफ़ी खोजबीन किए थे, लेकिन आज जो है तलाश बनी। ये पहाड़ी है डेमका डी के पास समीप बगड़ो पहाड़ी, वहाँ पर उनका जो है सब बरामद किया गया। SDM थाना द्वारा पोस्टमार्टम हाउस लाया गया। उसके बाद जो परिवार हैं संजय सोरेन के यहाँ पर आए और सब का पहचान किए, जिसमें उनका मोबाइल भी मतलब बोले कि उसी का मोबाइल है, वीवो कंपनी का मोबाइल मिला है। तो पहचान हो गया है सबका। सब जो है सब बुरी तरह से मतलब सूख चुका है और जला हुआ देखने में प्रतीत लग रहा है, और आगे जांच कर रहे हैं हम। क्या लग रहा है इसमें? हत्या हुआ है कि कोई मतलब? अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उनका कहना है परिवार के आप कुछ सर मिला उनको नहीं है, सहयोग मिल रहा है मेरे को। देखिए, हम लोग जहाँ तक हम प्रयास किए, हम लोग ढूंढने का बहुत भी मेहनत किए, लेकिन जहाँ पर लाश मिली थी वहाँ पर हम लोग डोंगर स्पॉट को लेकर ढूंढे भी थे, लेकिन उतनी ऊंचाई में पहाड़ी में हम लोग नहीं। इन दिनों झारखंड प्रदेश में भी योगी मॉडल अपनाया जा रहा है। सरायकेला प्रशासन ने बुलडोजर लगाकर मानगो दंगे के आरोपी आफ्ताब अहमद सिद्दीकी की दुकान तोड़ दी है। प्रशासन का मानना है कि आफ्ताब अहमद सिद्दीकी की यह दुकान सरकारी ज़मीन पर बनाई गई है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान कांदरबेरा में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। चांडिल प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कांदरबेरा NH 18 में सरकारी ज़मीन पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर निर्माण किए जाने के विरुद्ध में अंचल कार्यालय द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इसके तहत बुलडोज़र के जरिए राज क्रेन सर्विसेज समेत 3 दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया।
है। आफ्ताब अहमद सिद्दीकी राज क्रेन सर्विसेज के मालिक है और इसी कार्यालय में उनका रोजगार चलता है। आफ्ताब अहमद के जेल जाने के 3 से 4 दिन के अंदर ही इस संबंध में परिवार वालों को नोटिस भेजी गई थी। इस नोटिस के जवाब बेटे ज़िब्रान सिद्दीकी ने देते हुए प्रशासन से अनुरोध किया था कि अभी उनके पिता जेल में हैं, इसीलिए उन्हें वक्त दिया जाए। आफ्ताब के बेटे ज़िब्रान सिद्दीकी का कहना है कि यह सारा खेल राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि कई लोग हैं जो इस तरह से आदिवासी एग्रीमेंट ज़मीन पर अपना रोज़गार चला रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, मगर उनके पिता को निशाना बनाया जा रहा है। बुलडोज़र कार्रवाई के दौरान साइट पर भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी। कांदरबेड़ा में सीओ साहब के चिट्ठी के माध्यम से हम लोग को सूचित किया गया कि एक राज क्रेन सर्विस के द्वारा जो कांदरबेड़ा में आपका खाता संख्या 104 प्लॉट नंबर 31 और 32 जो बिहार झारखंड सरकार की ये भूमि है, इस पर अतिक्रमण करके इन लोग के द्वारा पक्का निर्माण किया गया था। पूर्व में भी सीओ साहब के द्वारा इन लोग को नोटिस निर्गत किया गया था कि आप ये अतिक्रमण अपना तोड़ के हटा लें, लेकिन नहीं हटाया गया। तो फिर आदेश हुआ कि बलपूर्वक तोड़ के इसको अतिक्रमण को हटाया जाए, जिसके आलोक में हम लोग आज और सीआई साहब आके इसको बलपूर्वक तोड़ के हटाया जा रहा है। तो कितने लोगों का इसमें सर प्लॉट है, कितने लोगों का टूट रहा है अतिक्रमण में? राज क्रेन सर्विस के नाम से ये टूट रही है।